भटिंडा लोकसभा सीट का लेखा जोखा। 2019 लोकसभा चुनाव में क्षेत्र प्रत्याशी हरसिमरत कौर को मिली थी जीत। कांग्रेस उम्मीदवार अरमिंदर सिंह राजा वाडिंग को मात दी थी। इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। राजा वाडिंग अब भटिंडा की जगह लुधियाना से चुनाव लड़ रहे हैं। हरसिमरत 2009 में पहली बार राजनीति में उतरी थी और जीत दर्ज की। 2014 और 2019 में भी उन्होंने इस सीट से हरसिमरत ने जीत जारी रखी। आप प्रत्याशी खुडिया 2022 की विधानसभा चुनाव में लंबी सीट से शेद उम्मीदवार प्रकाश सिंह बादल को हराया था। आप प्रत्याशी गुरमीत सिंह खुडिया दे रहे कड़ी टक्कर। भाजपा प्रत्याशी परमपाल कौर मलूका राजनीति में नहीं है। इससे पहले वो पंजाब सरकार में IAS अधिकारी के तौर पर सेवाएं दे रही थी। परमपाल के ससुर सिकंदर सिंह मलूका अकाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। परमपाल कौर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपने पति के साथ भाजपा में शामिल हो गए थी। कांग्रेस प्रत्याशी जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू 4 बार के विधायक हैं। जीत मोहिंदर शेर छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने में लगे हैं। इस बार शिरोमणि अकाली दल की तरफ से पंजाब बचाओ की यात्रा के जरिए प्रचार को धार दी गई। इसी तरह कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवार भी जनसभाएं व बैठकें करके लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल का गढ़ मानी जाने वाली भटिंडा सीट पर इस बार मुकाबला तगड़ा होने जा रहा है। इसलिए भटिंडा है बादल परिवार का गढ़। दिवंगत प्रकाश सिंह बादल को लोकसभा क्षेत्र की लंबी विधानसभा सीट से मिलती रही सफलता। लंबी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर रिकॉर्ड 5 बार मुख्यमंत्री बने। बादल 1967 में पहला और 2022 में अपना आखिरी चुनाव हारे। 1969 से लेकर 2017 तक वो कोई चुनाव नहीं हारे। कहा जाता है कि पंजाब की सियासत का दरवाजा मालवा से खुलता है और भटिंडा इसका केंद्र होता है। वजह भटिंडा को बादल परिवार का गढ़ माना जाता है। बादल परिवार और उनकी पार्टी से यहाँ अपनापन साफ नजर आता है। पर साल 2022 में भटिंडा की ही लंबी विधानसभा सीट के उलटफेर वाले चुनाव नतीजे ने बादल परिवार की नींद छीन ली। तब परिवार के मुखिया और 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को आपसे मिली मात ने तहलका मचा दिया था। खास बात यह है कि हरसिमरत के सामने खड़े उम्मीदवारों का ये पहला लोकसभा चुनाव है जब हरसिमरत चौथी बार मैदान में है। वो लगातार 3 बार से सांसद हैं। उनके लिए शेयद के गढ़ को बचाना साख का सवाल बना हुआ है। भटिंडा लोकसभा सीट का पिछला रिकॉर्ड 1962 से लेकर अब तक 11 बार शिरोमणि अकाली दल ने बाजी मारी। 11 बार इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल का कब्जा रहा। 2 बार कांग्रेस और 2 बार CPI के सांसद रहे। 2009 से 2019 तक लगातार शिरोमणि अकाली दल चुनाव जीत रहा है। यहाँ ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं, साथ ही कृषि व्यवसाय से अधिकतर लोग जुड़े हैं। किसानों के मुद्दे पर भाजपा ने गठबंधन टूटने और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक बड़े बादल यानी प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है। लेकिन आप कांग्रेस और भाजपा ने छोटे बादल और शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर की भटिंडा में जिस तरह घेराबंदी की है उससे चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। शिरोमणि अकाली दल ने अपना गढ़ बचाने और आपने छीनने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपने हरसिमरत के सामने गुरमीत सिंह खुडिया को ही उतारा है। खास बात है कि भटिंडा लोकसभा क्षेत्र में जो 9 विधानसभा सीटें हैं, वर्तमान में उन सभी सीटों पर आपका ही कब्जा है। बादल शासनकाल में 2012 से 2017 के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की हुई घटनाएं भी अब एक बड़ा मुद्दा है। बादल परिवार इस पर माफी मांग चुका है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कड़ी कार्रवाई का वादा कर बारी बारी से सत्ता में आ चुके हैं। बेअदबी कांड से दोषियों के मामले में कार्रवाई में दिलचस्पी नहीं लेने से लोग कांग्रेस और आप को घेरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुश्किलें इतनी भर रही हैं। गठबंधन तोड़ने से ना खुश भाजपा भी अपने पुराने सहयोगी दल को जैसे सबक सिखाने पर आमादा हो। उसने पूर्व IAS अधिकारी परमपाल कौर को प्रत्याशी बनाया। परमपाल VRS लेकर चुनाव मैदान में आई है। परमपाल बादल परिवार के करीबी पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका की बहू है। हालांकि मलूका ने अभी तक अकाली दल नहीं छोड़ा है। दूसरी ओर बार बार इस सीट पर मात खा रही कांग्रेस तो जैसे ताक में ही थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि बिजली सस्ती चाहिए, मुफ्त नहीं। सस्ती व अच्छी पढ़ाई चाहिए, नशाखोरी पर बंदी चाहिए। मुफ्तखोरी से कर्ज बढ़ेगा और उसकी कीमत बाद में हम ही चुकाएंगे। सिर्फ इलाज मुफ्त होना चाहिए। एक सच्चाई ये भी है कि किसान भाजपा छोड़ सब पार्टियों में बटे हैं। बाहरी लोग राम मंदिर बनने से मोदी के साथ हैं। स्पेशल डेस्क, K News India।